मुझे दोस्त कहते हैं, मेरे लिए खून देते हैं, कहते हैं आपको खून दे देंगे, आपके लिए जान दे देंगे। लेकिन अभी इनकी स्थिति देखिए कि मुझे खतरा हो गया। ऐसे व्यक्ति का जो बेशरम इंसान का मैं नाम नहीं लेना चाहता। देखिए हम लोग साथ में थे, निर्वाचन के बाहर हमने चाय पी, साथ में नाश्ता किया, खाया कुछ, उसके बाद ये घर है, मैंने कुशल से पूछा है। देखिए अब सुनिए इनकी बात। ये यूपी में इन पे पुलिस ने इन पे केस किया था, जिसमें इन्होंने सोने के चोरी का सोना खरीदा था, उसको इन्होंने डिस्पोज कराया। तो इस व्यक्ति के द्वारा देखिए कि ये सिर्फ तमाशा है हत्या लेने का, और नगर पंचायत को बस मैं चेयरमैन से खतरा है कि उनकी हत्या हो जाएगी, उनको डर है। अब वो मेरे साथ मिठाई खाते हैं, हंसते हैं, मुझे खून देने की बात कर रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं उल्टा कि कोई आप पे घटना घट जाएगी तो मैं आपको ब्लड दूंगा। तो मैं आग्रह करता हूं माननीय डीएम साहब से, ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की बातों में आके किस तरह का हथियार का लाइसेंस जब्त करें, जांच करें, इनके ऊपर जो केसेस तो वो देखा जाए और इनकी क्या परिस्थिति देखा जाए, ये क्या करते थे। सिर्फ इनके पास कुछ नहीं है, ऐसे पार्षद हों मेरे चेयरमैन, उनको टॉर्चर करने का तरीका है जहां से कुछ उगाही कर सके। इनका सिर्फ यही एक तरीका है उगाही करने का। आप पूर्व में देख लें इनका। वजह से आपको लाइसेंस चाहिए, इतने बड़े तो आदमी है नहीं वो, न कभी बन पाएंगे, तो किसी भी बहाने से वो शस्त्र का लाइसेंस चाहते हैं। इसी वजह से हमारे अध्यक्ष जी पे वो आरोप लगा रहे हैं। पूर्व नगर उपाध्यक्ष द्वारा एक आर्टिकल छपाया गया है पेपर में आपके खिलाफ कि जान की धमकी मारने की भी उसमें जिक्र। धमकी नहीं, खतरा उन्होंने लिखा है, मुझ पे आरोप लगाया गया है पूर्व उपाध्यक्ष के द्वारा कि उनको मुझसे जान का खतरा है। और क्यों है? क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग में मेरे खिलाफ एक आवेदन दिया, चाहे जो भी एक मामला चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने उसको संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई इन द सेंस की उस पर उसकी सुनवाई हुई है, सुनवाई में भी ऑर्डर पे और निर्णय कोर्ट किया, ये में कोर्ट किया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मिस्टर भालू है, इनकी ये सब जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल एक ड्रामेबाज कह सकता हूँ, ड्रामा जो समझते हैं। और इनकी जो राजनीति इतने घटिया स्तर की, मैं बता दूँ 17 में मैं चुनाव हारा इनसे, इन्होंने मुझे 17 में चुनाव हराया वार्ड का, तब मैंने इनको नहीं मारा, खतरा नहीं हुआ, इन पे एक थप्पड़ भी नहीं लगा आज तक। आप पता कर ले, पूर्व में मेरे द्वारा इनके तरफ कोई भी आज तक थप्पड़ या कोई विवाद नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद इनके तरफ से मैं 22 में चुनाव जीत गया अच्छे, उसके बाद भी कभी कोई मामला नहीं हुआ। इन्होंने मुझ पर 4 महीने पहले निर्वाचन में केस किया, उस 4 महीने में कोई भी खतरा नहीं हुआ। आप एक बात मैं मीडिया बंधु से, सबसे जनता से जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम जनता को बताना चाहता हूँ कि क्या गवाही के पहले कुछ होता है, गवाही के बाद होता है? हमको उनसे खतरा था गवाही के लिए ना, कि अगर वो वहां पे कोर्ट में रहेंगे तो मुझे खतरा। तो मैं 3 तारीख से पहले या कोर्ट 3 महीनों में मैंने कोई खतरा नहीं किया, ठीक। ये 3 तारीख को मुझसे मिलते हैं, इनका जो है ये रूप है, ये इनकी आदत है लोगों को, जो भी नगर पंचायत के कर्मचारी हों चाहे पार्षद, ये तो चुनाव हार गए, इनकी आदत है कि लोगों को ऐटना, उनसे एक न्यूज़ बनवा देना। इन्होंने मुझसे भी कहा था मामला कि आपका मामला हमसे मिली, लेकिन मैं मिला नहीं हूँ। और मैं बता दूं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति को लगता है कि नगर पंचायत एक कमजोर कड़ी है, कुछ भी बना के कुछ भी करके इनसे कुछ ऐसा सुन लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं मेरे रहते हुए, जब तक मैं हूँ। तो दूसरी बात, इनकी मैं 2 वीडियो दिखाऊंगा। ये कहते हैं कि मुझसे खतरा भी है, मुझसे बात करते हंसते हैं मुझे। देखिए मैं इनका दिखाता हूँ वीडियो, 26 जनवरी का, जब 3 महीने पहले केस किया, 26 जनवरी को हम लोग साथ मिलते हैं, ये हंसते भी हैं, मस्ती करते, मजाक करते, फिर भी इनको मुझसे खतरा है। देखिए ये इनका सबूत है। वो मेरे बैठक को लेकर उन्होंने सस्ता के लिए कहा था, तो कोर्ट का मामला कोर्ट निर्णय करती है, तो उससे मेरा लेना नहीं था। हम लोग कोर्ट के मामले में हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट करेगी ना जो करेगी, है कि नहीं। देखिए देखिए मैं इनका एक वीडियो दिखा रहा हूं आप लोग को कि इनके द्वारा इस तरह की जो वीडियो है, ये है मेरे साथ, कि इन लोगों ने, मैं नेट का कम है, ये मैंने लाइव में भी दिया, लाइव में से आप देख सकते हैं, लाइव में है इनका। तो उनके द्वारा इस तरह का, जिस तरह से मेरे ऊपर जो देखिए देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए। चलिए इनकी हम बात करते हैं, तो ये किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं, फिर भी इनको मुझसे खतरा है। ये 26 जनवरी की जो है ये वीडियो है, देखिए 26 जनवरी को ये वीडियो में दिखाता हूँ इनका क्या रहा मेरे साथ, कैसा हमारा संबंध है, ये देखिए। आप देख सकते हैं, ये भालू जी हैं, ये 26 जनवरी को मुझसे मिलते हैं। कोई खतरा दिख रहा है आपको इनपे? कोई खतरा दिख रहा है? 26 जनवरी को ये इस तरह से मुझसे मिलते हैं, जबकि उन्होंने मुझ पे केस किए हुए 3 महीने चुके हैं। इनके ऊपर मुझ पे कहते खतरा, और देखिए 26 को इतना, कहीं इनके चेहरे पे कोई खतरा दिख रहा है, डर दिख रहा है? ये देखिए कोई डर है, कोई भय दिख रहा है? चलिए पता नहीं कैसा खतरा है। अब इनकी ऑडियो सुनिए। मेरे साथ ये खुद ही मुझसे गुटखा भी खाते हैं। देखिए अब जब मैं 3 तारीख को मिला हूं नगर, जहां निर्वाचन आयोग में, वहां इनकी ऑडियो सुनिए। इनकी स्थिति क्या है
अब ये मुझे खून देते हैं, कितने एक तरफ मेरे दोस्त कहते हैं मेरे लिए खून देते हैं, कहते हैं आपको खून दे देंगे, आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन अभी इनकी स्थिति देखिए कि मुझे खतरा हो गया। ऐसे व्यक्ति का जो बेशरम इंसान का मैं नाम लेना चाहता देखिए देखिए हूं, आपको जोगिंदर इन्दु से सुना जाए, वो तुम्हारा संबंध है क्या? देखिए नहीं है, नहीं आपको भाई हम फोन किए कल हमारे यहाँ, देखिए 26 जनवरी की बात है, निवास में आया है, हर साल जाता है। सर आइए, कल आइए, कल कहाँ आए थे? पिछला बार नहीं आया कहाँ से भेंट में बहुत बार, लेकिन आप आइए, कल हम आइए, आप बहुत व्यस्त सलाम गए, नहीं आप कल हम व्यस्त रहेंगे, आप आइए, आपके लिए रहेंगे दिखाने, ठीक आइए आइए। देखिए इस तरह से हम लोग के बीच बात होती है, न्योता की बात होती है। घर पहुंचे तो मैं शुक्ल अब देखिए जब 3 तारीख को घर आए हैं निर्वाचन आयोग से, तो फिर मैंने फोन किया, देखिए देखिए ये वाला दूसरा तुम्हारा संबंध है क्या? देखिए तुम्हारा संबंध है क्या आपका? गाँव अच्छे देखे नहीं देखे अभी तो नजर पड़ा चौर साहब बोलो ना ऐसी भैया वो ऑर्डर में चल गया साहब, किस ऑर्डर में चला के बोल रहे हैं, बोलो क्या करेंगे, बोलो क्या करना। देखिए बोले क्या बात, देखिए ऑर्डर पे जाने के बाद का ही कोर्ट के बाद का मामला है, अभी खतरा इनको महसूस नहीं हुआ हमसे अभी। पूछने के चेक करता नहीं है तो बात ना हाँ कानूनी प्रक्रिया से बैठ जाता है, कैसे तू कॉपो से बनी है बोलो, तब पूछेगा तो फोन करके पहुंचने के नहीं पहुंचने, मोबाइल हम लोग साथ में थे निर्वाचन के बाहर, हमने चाय पी, साथ में नाश्ता किया, खाया कुछ, उसके बाद ये घर है, मैंने कुशल से पूछा है। देखिए अब सुनिए इनकी बात, खून दे रहे हैं, मुझे क्यों पड़ी खून की जरूरत इनसे। एक सेकंड सुनिए लास्ट में क्या, लेकिन खतरा हमको दे रही है कि हमको दे तो कुछ हो ना, भगवान ना करे। देखिए मन हमको घटना हो जाए, देखिए इस तरह की इनकी बात होती है, पब्लिक को लोग को बेवकूफ बना रही है। हमसे अच्छे से बात करते हैं, मेरे साथ बैठ के निर्वाचन आयोग में खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, हम लोग कुशल क्षेम पूछते हैं आप घर पहुंचेंगे, तुम मेरे से व्यक्ति से खतरा है। ये इनका जो ये खतरा की जो बातें हैं अखबार में छपी हुई है, उसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया। कोई आवेदन नहीं है मेरे तरफ, तो मैंने कोई आवेदन नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ डीएम को लिखा है। जबकि किसी व्यक्ति को किसी जान खतरा हो, थाना सबसे पहला प्रायोरिटी बनती है कि आप थाने में जाके एक सनहा डालें अपनी सुरक्षा के लिए, और बताइए कि 3 तारीख से लेकर इनको खतरा नहीं हुआ, 11 दिन बाद खतरा हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा लिखा हुआ भी है कि शस्त्र के लिए उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया। ये ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं, इनका काम था नगर पंचायत में रहे भी क्या की जमाना जानती है। और ये जो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम छेड़े मेरे लिए, एक भ्रष्टाचार का सबूत इनके पास दिखा दीजिए, चेयरमैन के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का सबूत दिखा दें तो कह दें। ये सिर्फ इनका एक हथियार को कहते हैं लाइसेंस जब हासिल करने का एक तरीका है। इन्होंने इनके ऊपर पहले पूर्व में बहुत सारे केस रहे हुए हैं जिनको खत्म कराया है। यूपी में जाएंगे तो इनके ऊपर एक यूपी में आरोप था, सोना इन्होंने चोरी का खरीदा था, उसका आरोप था, उस आरोप को इन्होंने केस को बाद में डिस्पोजल करवाया। आप पता कर ले, मैं उसका भी आपको सबूत दे दूंगा कुछ दिन के अंदर कि यूपी में इन पे पुलिस ने इन पे केस किया था, जिसमें इन्होंने सोने के चोरी का सोना खरीदा था, उसको इन्होंने डिस्पोज कराया। तो इस व्यक्ति के द्वारा देखिए कि ये सिर्फ तमाशा है हथियार लेने का और नगर पंचायत को बस विकास रोकने का। ये क्या नेतागिरी करेंगे बताइए, नगर का विकास रुका हुआ है। मुझे इतना फुर्सत है, आपने लाइव देखे, मैं रोज काम कर रहा हूँ, मेरी परेशानी थी, मैंने उसका बेल लिया, न्यायालय ने मुझे बेल दिया, मैं आ गया हूँ। न्यायालय मुझे अगर इस पद पर रखेगी तो भी उनका स्वागत, नहीं रखेगी उसका स्वागत है। तो उनको खतरा कहाँ मुझसे भाई साहब? मंशा क्या है कि बार-बार मनसा है, उनकी मनसा है कि वो नहीं, उनकी मनसा है चेयरमैन को कुछ दे दे, मैं दूंगा नहीं। 2, 4, 5, 10 लाख दे दे इनको, हम किसी भी तरीके से टॉर्चर करना, मेरे को इस तरह से हर तरह से दबाना कि इसी तरह से निर्वाचन आयोग में मैनेज हो जाएगा, आपको दे देंगे, आप दे दीजिए बात के लिए। इन्होंने मुझे ठीक 3 तारीख से 2 दिन पहले मुझे यहीं बर्तन में बोला कि आप घर आइए, मिलिए, बात कर लेते हैं बैठ के। तो लेकिन आप सुन लीजिए, मैं न्यूज़ कि मैं 1 रुपया देने वाला नहीं लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को नगर में जो इस तरह का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मेरे पे भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कोई एक आरोप लिखा दे, मैं कहता हूं मेरे पे कोई आरोप लगा के दिखा दे कि मेरा भ्रष्टाचार, को सबूत होगा ना, बिना सबूत क्या आप बोल रहे हैं। मेरा मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि इस कभी भी इनके बातों को, तथ्य को पहले जान लें, जांच लें, तब चलाएं, क्योंकि बताएं कि इस तरीके से तो हर आदमी लिख के दे देगा मुझे खतरा है किसी से। इसका प्रॉपर एक नियम है, आप थाने में जाएंगे, सनहा डालेंगे, एसपी से मिलेंगे, डीएम साहब से आपने शस्त्र का अप्लाई किया, डीएम साहब
एक बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन डीएम साहब है ना, सुरक्षा कौन देता है? डीएम साहब एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, वो आपके यहाँ के मुद्दाओं को, नाली गली रोड सड़क या इस तरह की बातों को, ये मामला थाने का था, ये मामला एसपी साहब का था, डीएम साहब के पास क्या है? तो मामला है शस्त्र का लाइसेंस। एक उसमें कॉलम होता है कि आपको क्यों चाहिए सुरक्षा। तो मैं चेयरमैन से कितना खतरा है कि उनकी हत्या हो जाएगी, उनको डर है। अब वो मेरे साथ मिठाई खाते हैं, हंसते हैं, मुझे खून देने की बात कर रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं उल्टा कि कोई आप पे घटना घट जाएगी तो मैं आपको ब्लड दूंगा। कौन किससे प्रताड़ित बताइए? मैंने उनको नहीं कहा, वो कह रहे हैं, आपने सुना ऑडियो में, कि अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं खून दूंगा आपको। तो भाई आप मुझे खून क्यों दे रहे हैं? खतरा जिससे आपको है, मैं तो आपके लिए एनिमी हूं, दुश्मन हूं। तो ये इनका नौटंकी है हथियार लेने का। तो मैं आग्रह करता हूं माननीय डीएम साहब से, ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की बातों में आके किस तरह का हथियार का लाइसेंस जब्त करें, जांच करें, इनके ऊपर जो केसेस तो वो देखा जाए और इनकी क्या परिस्थिति देखा जाए, ये क्या करते देखा जाए। इनके बिहिया के विकास के लिए इन्होंने कब लड़ाई लड़ी है? जब से मैं आया हूं चुनाव जीत के। कितनी बार इन्होंने धरना दिया बताइए? एक इन्होंने धरना दिया वो नाले का, आज तक नाला में पानी बह रहा है, देख लीजिए। नहर का मुद्दा था ना, ये माननीय पार्षद बैठे, दोनों पार्षद रानू जी बैठे साथ में, इन्होंने वहां पर धरना दिया था नहर के लिए, हमने सफाई की, हमने कहा कि इसके आगे जो है वो विलेज एरिया है, नगर नहीं, वो चला ग्राम पंचायत और नहर का मामला है, आज तक मुद्दा उठाया उन्होंने, हमने तो यहां तक सफाई कर दी। लेकिन ये सिर्फ इनके पास कुछ नहीं है, ऐसे पार्षद हों मेरे चेयरमैन, उनको टॉर्चर करने का तरीका है जहां से कुछ उगाही कर सके। इनका सिर्फ यही एक तरीका है उगाही करने का। आप पूर्व में देख लें इनका, ये हमारे पार्षद इनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाता तो कुछ मांग कोई तो वहां तरफ से चाहता ना, मांग तो पहले रहे, आके कुछ बता नहीं फूल अब क्या कही बिना सबूत के, तब अब सबूत रोल मांगम भाई, मांग का तो मैं, लेकिन उनके तरफ से ये उनकी पुरानी आदत है। पूर्व में भी देखे उनकी जो उनके कार्यकाल में जो पूर्वाध्यक्ष थे, तो उस समय खरीद बिक्री के काम चलते थे, इसको पार्षद से इसको चेयर बना दो, तो अब बदल चुका है मिस्टर सो कॉल जो भी आप, अब समय बदल, अब किसी पार्षद के द्वारा कोई चेयरमैन नहीं बनता, ना कोई हटा सकता है। तो मैं हूँ 5 वर्ष के लिए, तो ये सपना अब छोड़ दें, वो लेन देन खरीद फरोख्त नहीं होता। अब ये उस समय करते थे, तो उसी ढर्रा में अभी भी चल रहे हैं कि हमारा दे देता ताराम रह देम, ना तो हम ही करम हो करम। तो हमको सब मंजूर है, भगवान ने मुझे इस जगह पर ला के रखा, वही मुझे यहाँ से हटाएंगे, वही बैठाएंगे। जनता का मेरे साथ आशीर्वाद है, अगर मुझे लिखना होगा कि यहाँ पर मुझे 10 साल रहना, तो 10 साल जनता चाहेगी तो मैं रहूंगा, मेरा अपना कोई अधिकार नहीं। तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप जनता के सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता के निर्णय को मान लिया कि जनता ने मुझे जीता के भेजा है, वो भी 100 वोट से नहीं, 1000 से ऊपर वोट से मैं जीता, यानी कि जनता का निर्णय था, गलतफहमी में जनता ने मुझे नहीं जिताया। तो मैं उनको सावधान करता हूँ कि दोबारा ऐसी हरकत ना करें, ऐसी चीज़ों का आप कभी भी बोलने से पहले 10 सोचें और प्रशासन को ना बरगलाएं, मैं आग्रह करता हूँ। और मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि ऐसी न्यूज़ को चलाने से पहले 10 बार सोच लें कि इस व्यक्ति का ड्रामेबाजी चलता आ रहा है, ड्रामेबाजी से बाहर नहीं आना। थैंक यू। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 2 का वार्ड पार्षद हूँ। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूर्व उपाध्यक्ष जो थे हमारे यहाँ, उन्होंने इन पर आरोप लगाया है कि इनसे उनको जान का खतरा है। जैसा पहले अध्यक्ष जी बता चुके हैं, मैं भी बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे पर्सनली इनको किसी से खतरा हो या इनसे किसी को खतरा हो। ये बस पब्लिसिटी स्टंट है। और जहाँ तक मुझे भी पता चला है, शस्त्र का लाइसेंस इनको चाहिए। तो उसमें भैया ने बता ही दिया है कि एक कॉलम रहता है कि किस वजह से आपको लाइसेंस चाहिए। इतने बड़े तो आदमी हैं नहीं वो, न कभी बन पाएंगे, तो किसी भी बहाने से वो शस्त्र का लाइसेंस चाहते हैं। इसी वजह से हमारे अध्यक्ष जी पे वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बहाना देके डीएम साहब से, माननीय डीएम साहब से अपना शस्त्र का लाइसेंस ले लें। एक बात आई थी पहले, पूर्व में भी धरना आप ही के वार्ड के लिए दिए थे। जी हाँ। उसके बाद फिर नगर में था वो तो हो चुका, आगे के लिए जो सफाई तो वो नहीं हो पाया, उसके लिए तो नगर में जो भी सफाई हुई, इसमें उनका तो कोई योगदान नहीं रहा। नगर में जो भी सफाई, उसमें माननीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनकी जो कोशिशों की वजह से हुआ, उसके आगे भी सफाई हो जाती, लेकिन आगे का जो एरिया है वो ग्राम पंचायत में पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने संबंधित विभाग से बात की थी। हमारे कार्यपालक जो थे पिछली बार, उनसे उन्होंने भी बात की थी, तो किसी वजह से बात नहीं बन पाई। आगे उस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि धरना देने से रोड बन जाएगा, धरना देने से नहर साफ हो जाएगा, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो धरने पे बैठ के काम कर रहे हैं। फिर तो हमारे जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। धरना दे के ही फिर करा ले लोग। फॉलोअप कीजिए, धरना दे रहे तो धरना एक बार दिए, उसके बाद कभी पूछने भी नहीं आए कि नहर सफाई हुई कि नहीं हुई, या अगर हुई तो क्या इसको लेकर डीएम साहब हुए चाहे एसपी साहब मिल के बात करेंगे कि जो उनके द्वारा आवेदन दिया गया है
वो निराधार है, हाँ, करेंगे, अध्यक्ष बिल्कुल application करेंगे। लगाया बिल्कुल है। करेंगे, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे कि ऐसे लोगों की बातों को ना सुना जाए जो मतलब पदाधिकारियों को भी गुमराह करने का काम करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 2 का वार्ड पार्षद हूँ।